हेलो ऑल। आज हम रिबाउंड हैमर जो ऑटोमेटिक है उसके हेल्प से हम लोग हमारे कंक्रीट की स्टैंडर्ड जो स्ट्रेंथ आती है, जो सरफेस स्ट्रेंथ रहती है, वो हम निकालेंगे। तो ये जैसे कि मेरा रिबाउंड हैमर है जो कि ऑटोमेटिक रिबाउंड हैमर है। आप लोगों ने अभी तक जो देखा होगा वो मैनुअल देखा होगा। ये कुछ थोड़ा कॉस्टली आता है। इसके साथ जो अटैचमेंट है इसमें एक स्क्रबर दे रखा है जो आपको सरफेस प्लेन करने काम में आता है। कुछ सॉकेट्स वगैरह दे रखे हैं जैसे ये चार्जिंग के लिए काम में आते हैं। और इसमें एक मैनुअल है, आपको ये मैनुअल दिखेगा, जैसे ये मैनुअल दिख रहा है। इसके अंदर रेटिंग्स वगैरह लिखी हुई है, क्या इसमें कन्वर्जन यूज़ करना है, कैसे करना है, ये सब इस चार्ट के अंदर आपको गिवन है। थोड़ा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा यूज़ करने से पहले, पर बेसिकली हम इसको सेट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि ऑटोमेटिक हमारा रिबाउंड हैमर है, तो इसमें सबसे पहले हमको इसको जो इसका स्विच दे रखा है यहाँ पर, इससे ऑन करना रहता है। आपने जैसे ऑन करा उसका सबसे पहले आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा, यूनिट, स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड, टेस्ट और मेमोरी। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूनिट के अंदर। सबसे पहले हमको यूनिट सेट करना रहेगी। जैसे कि हम यूनिट के अंदर गए तो हमारे पास ये आपको न्यूटन एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल और ये यूनिट आ रही है। तो हम लोग जो लेके चलेंगे वो न्यूटन एमएम पर एमएम स्क्वायर लेके चलेंगे, या फिर बोलते हैं उसको हम लोग मेगा पास्कल। फिर स्ट्रेंथ की बात करूँगा तो स्ट्रेंथ में हम लोग जाएंगे अंदर। जैसे कि स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग गए तो हमको कन्वर्जन फैक्टर, स्पेसिमेंट, शेप फैक्टर, एज फैक्टर और करेक्शन फैक्टर हमको मिलेंगे। तो शेप फैक्टर पे जाएंगे तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स मिलेगी आपको। क्यूब वगैरह आपको ये मेंशन रहेगा, क्यूब, सिलेंडर वगैरह, ये सिलेंडर, कोर वगैरह जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे क्यूब टेस्ट कर रहे हैं तो क्यूब पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसमें शेप फैक्टर डालना पड़ेगा जो कि इसमें गिवन है कोड के अंदर। वो आपको 1 बाय डिफॉल्ट सेट करना है और आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हम लोग जैसे बाहर आ गए, फिर वापस से हम लोग जाएंगे टेस्ट में। जो स्टैंडर्ड में आप कुछ नहीं करना रहेगा, इसमें आप टेस्ट में जाइए और आपका भी जो इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गया टेस्ट करने के लिए। तो ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी निडल है जो कि पुश होती है और जो इसमें प्रेशर लगता है वो पूरे अंदर इसमें मैकेनिज्म में उसके बिहाफ पे इसमें प्रेशर वगैरह लगता है। ये जो टेस्ट है 2 तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगर मेरा जो सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर अगर मैं रख रहा हूँ, उसके सामने रख रहा हूँ तो ये 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। और अगर इस सरफेस को मैं अगर मैं टिल्ट करके सामने की तरफ रखूँगा, इस तरह से रखूँगा, आपको दिख रहा होगा, तो ये 0 डिग्री एंगल कहलाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग 90 डिग्री पे लाएंगे तो आप लोग 90 डिग्री पे इसको रखिए, इस तरह से आपको रखना है। और अभी आपका ये दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट आपका रेडी हो चुका है। अब आप इसको पुश करेंगे। जैसे आप पुश करेंगे इसमें एक एनर्जी आएगी और उस एनर्जी के बिहाफ पे आपकी रीडिंग्स आपको उसको देखने को मिलेगी। हम रीडिंग देखेंगे, 28.4 इसका RI इंडेक्स नंबर है। तो यही इंडेक्स नंबर आपको नोट डाउन करना रहेगा। तो हम लोगों की अभी रीडिंग जैसे कि दिख रही होगी आपको। इस रीडिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको RI नंबर भी मिल जाएगा, आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी, इम्पैक्ट वैल्यू से 90 डिग्री एंगल भी दिख रहा है इसमें आपको। और जो इसमें आपने क्यूब लिखा है, जो आपने क्यूब ले रखा है तो वो भी दिख जाएगा। इस ऑटोमेटिक की हमको विशेषता ये है हमारे पास ये कि इसमें हमको डायरेक्टली आपको सरफेस स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और आप अगर ये मैनुअल करेंगे, जो नॉर्मल मशीन रहती है रिबाउंड नंबर की, उसमें से आपको क्या है RI ग्राफ ही मिलता है। उस ग्राफ को देखते हुए आपको स्ट्रेंथ आपको वेरीफाई करना पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग हमारे जो आपने ये देखा कि 90 डिग्री एंगल पे करा है अभी हमने। अब इस तरह से हम लोग इसको 0 डिग्री एंगल सेट करके करेंगे तो देखिए आप किस तरह से इसकी स्ट्रेंथ आएगी। ऊपर ऊपर तो ये हमने 0 डिग्री पे सेट करा है इसको, और अब इसको पुश करेंगे तो ये 0 डिग्री सेट करने पे हमारी जो रीडिंग्स आई है वो 99.9 है। और इस तरह से आप लोग हम अपनी जो सैंपल है उसमें डायरेक्टली रिबाउंड नंबर और स्ट्रेंथ डायरेक्टली आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। थैंक यू।